हेलो फ्रेंड्स, बेसिक फोटोग्राफी के सेशन नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसे हमने आगे के सेशन में देखा कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लाइटिंग होता है। कम लाइट हो या ज़्यादा लाइट हो, बट लाइट वेरी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो अब लाइट के हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट देखे, बट उसके अलावा थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि अगर हमें लाइट को कंट्रोल करना है तो कौन सी लाइट कैमरा देखने के लिए बनाया गया है वो हमें समझना पड़ेगा। कैमरा कौन सी लाइट देखता है, तो उसका आंसर है कि कैमरा हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट देखता है। से फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक सब्जेक्ट की फोटोग्राफी करनी है तो वो सब्जेक्ट के पीछे या सब्जेक्ट के साइड में आप तो लाइट ज़्यादातर केसेस में नहीं रखते, और सब्जेक्ट के आगे भी लाइट रखते हैं, साइड में लाइट रखते हैं या कहीं पे भी लाइट रखते हैं, बट वो सब्जेक्ट के सामने होती है, वो कैमरा के एग्जैक्टली सामने कभी नहीं होती। यानी अगर आप सूरज के सामने या कोई ब्राइट लाइट सोर्स के सामने कैमरा को पॉइंट आउट करके फोटोग्राफी करेंगे तो वो लाइट सीधा कैमरा के फ्रंट एलिमेंट यानी कि जो लेंस है उस पर फॉल करेगा और कैमरा में एंटर होगा। तो अगर जो लाइट सोर्स से सीधी निकलने वाली लाइट है उसको इंसिडेंट लाइट बोली जाती है। बट हम ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंट लाइट के साथ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कभी नहीं करते, ज़्यादातर केसेस में नहीं करते। हालांकि कई किस्सों में अगर सब्जेक्ट के पीछे लाइट होती है और लाइट सोर्स जब सब्जेक्ट के पीछे होता है तो वो सब्जेक्ट की फोटोग्राफी करने के लिए आपको सब्जेक्ट के सामने बैक लाइट से भी ज़्यादा पावरफुल लाइट प्लेस करके फोटोग्राफी करनी पड़ती है। और अदरवाइज आपके पास बैक लाइटिंग सिचुएशन में सब्जेक्ट के सामने कोई लाइट रखने का स्कोप नहीं है तो वो फोटोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि कैमरा जनरली इंसिडेंट लाइट यानी लाइट सोर्स में से निकल के सीधी कैमरा पर फॉल होने वाली लाइट को इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ऐसी इंसिडेंट लाइट देखने के लिए कभी भी कैमरा नहीं बनाया गया होता है। कैमरा इज ऑलवेज हैबिचुएटेड टू सी रिफ्लेक्टेड लाइट। कैमरा को हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट देखने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपको कोई एक सब्जेक्ट की फोटोग्राफी करनी है, सब्जेक्ट के सामने आप लाइट को प्लेस करेंगे, लाइट सोर्स को प्लेस करेंगे, लाइट सोर्स में से लाइट निकल के सब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी। डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट रिफ्लेक्शन एबिलिटी, हर एक सब्जेक्ट की एक लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है, तो वो एबिलिटी के हिसाब से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो रिफ्लेक्टेड लाइट कैमरा में एंटर होगी और आप फोटोग्राफी करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि हर एक सब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट करने की एक डिफरेंट एबिलिटी होती है, एक डिफरेंट क्षमता होती है। अगर आप कोई एक वाइट ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अमाउंट ऑफ लाइट फिक्स है तो भी वो सब्जेक्ट अच्छे खासे लेवल तक फुल अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, या तो एटलीस्ट 90% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वहीं पे कोई एक डार्क ऑब्जेक्ट है, जैसे कि डार्क ब्राउन कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी डार्क नॉन रिफ्लेक्टिव वेरी लेस रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट माना जाता है। कोई डार्क ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, कोई डार्क ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, ऐसे डार्क डीप कलर वाले ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कम करते हैं, यानी हालांकि ज़्यादातर लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को सामने रख के आप फोटोग्राफी करेंगे तो उसके ऊपर फॉल होने वाली लाइट कम रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से कैमरा हमेशा फुल अराउंड होता है, कैमरा कंफ्यूज होता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कैमरा हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट देखता है। तो नाउ इन ऑर्डर टू कंट्रोल लाइट, यानी लाइट कंट्रोल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन करने की एबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि एक डार्क ब्लैक बैकग्राउंड के सामने कोई एक ब्राइट स्किन वाला या एवरेजली फेयर स्किन वाला कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसकी अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो एक्सपोजर स्केल पर आपको ओवरऑल आपका एक्सपोजर स्केल माइनस साइड यानी कि अंडर एक्सपोज साइड दिखाई देगा, क्योंकि आपकी ज़्यादातर जो फ्रेम कवरेज है, कंपोजिशन है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा ब्लैक ऑब्जेक्ट से कवर हुआ है। तो ये सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इन ऑर्डर टू कंट्रोल लाइट ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको इन कैमरा मीटरिंग, कैमरा के अंदर जो लाइट मीटरिंग डिवाइस रहता है उसको समझना पड़ेगा। तो इसमें दो सिचुएशन है। मीटरिंग को हम डिटेल में आगे के सेशंस में समझेंगे, बट उसके पहले अभी एज ए पार्ट ऑफ थंब रूल्स 2-3 चीज़ हमें समझनी पड़ेगी।
लाइट रिफ्लेक्शन एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैमरा मीटरिंग सिस्टम, और तीसरी बात कि आइदर यू आर वर्किंग विद रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट मीटरिंग, यानी कि एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस रहती है ऐसी जिसको इंसिडेंट लाइट मीटर बोला जाता है। यह सोफिस्टिकेटेड मीटरिंग डिवाइस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखने के लिए बनाया नहीं गया है, इसीलिए इसको इंसिडेंट लाइट मीटर बोलते हैं। एक्चुअल लाइट सोर्स से कितनी लाइट सब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है वो एक्चुअल लाइट लेवल को ये इंसिडेंट लाइट मीटर मेजर करता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेंस एबिलिटी, अगर वो ऑब्जेक्ट कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है या ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। एक्चुअल इंसिडेंट लाइट को ये लाइट मीटर मेजर करने के बाद आपको एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट देता है, जिसकी वजह से आपका एक्सपोजर विथ ब्लाइंड आइज ऑल्सो, विथ क्लोज्ड आइज ऑल्सो आप एक्यूरेट ला सकते हैं। यही डिफरेंस है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में।